हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एचडीएफसी बैंक के बेसिक कैटेगरी के एक बहुत ही पॉपुलर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि है एचडीएफसी बैंक का प्लैटिनम टाइम्स क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड आता है काफी अफोर्डेबल फीस के साथ में, जो कि आपको प्रोवाइड करता है काफी सारे डिसेंट बेनिफिट्स अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज लाइक शॉपिंग, डाइनिंग, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी क्रेडिट कार्ड के सारे बेनिफिट्स के बारे में आपको बताने वाला हूं। इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस क्या हैं, कैसे आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, इस क्रेडिट कार्ड को लेने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और बाकी सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स बिगिन दी वीडियो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले वेलकम बेनिफिट्स के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको मिल जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री टाइम्स प्राइम की एनुअल मेंबरशिप, जिसकी वर्थ होती है 999 रुपीज की। और अगर आप इस मेंबरशिप को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने कार्ड को लेने के बाद में अपने कार्ड से एटलीस्ट 3 ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेने होंगे विद इन ए कैलेंडर क्वार्टर, तभी आपकी ये जो मेंबरशिप है वो एक्टिवेट हो पाएगी। इसी के साथ में इस क्रेडिट कार्ड पर आपको एज अ वेलकम बेनिफिट 5000 रुपीज के ई गिफ्ट वाउचर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप डिफरेंट कैटेगरीज के ले सकते हैं। जैसे कि आप चाहे तो शॉपिंग के गिफ्ट वाउचर्स ले सकते हैं, अपीयरल के गिफ्ट वाउचर्स ले सकते हैं, डाइनिंग के गिफ्ट वाउचर्स ले सकते हैं, या फिर और भी काफी सारी डिफरेंट कैटेगरीज है। आप चाहे तो उनमें से किसी के भी ई गिफ्ट वाउचर्स ले सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड पर आपको कुछ एंटरटेनमेंट के बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप बुक माई शो के ऐप या फिर वेबसाइट से मूवी टिकट्स वगैरह परचेज करते हैं तो आपको मिल जाएगा 50% का डिस्काउंट अप टू 600 रुपीज। और इस फैसिलिटी की मदद से आप एक महीने में मैक्सिमम 4 बार डिस्काउंटेड मूवी टिकट्स ही परचेज कर सकते हैं, और एक महीने में मैक्सिमम 600 रुपीज का ही ऑफ ले सकते हैं। इसी के साथ में आपको फूड एंड बेवरेजेस पर एडिशनल 50 रुपीज का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा, और इस फैसिलिटी को आप एक महीने में एक बार अवेल कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड पर आपको एंटरटेनमेंट बेनिफिट्स के साथ में कुछ डाइनिंग के बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिसकी मदद से आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा 1500 रुपीज का डिस्काउंट, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको मिल जाती है कॉम्प्लीमेंट्री इजी डाइनर की मेंबरशिप 6 मंथ के लिए, जिसकी मदद से अगर आप बाहर रेस्टोरेंट्स पर जाकर के डाइनिंग पर स्पेंड करते हैं और अगर अपने बिल का पेमेंट अपने इस एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से करते हैं वाया पे इजी ऑन इजी डाइनर, तो आपको मिल जाएगा एडिशनल 15% का डिस्काउंट। और अगर आप एचडीएफसी बैंक के कुछ सिलेक्टेड रेस्टोरेंट्स पर जाकर के डाइनिंग पर स्पेंड करते हैं और अपने बिल का पेमेंट डाइन आउट ऐप के थ्रू करते हैं तो आपको मिल जाएगा अप टू 40% का डिस्काउंट। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के मेन बेनिफिट्स के बारे में, जो कि है इस क्रेडिट कार्ड का रिवॉर्ड सिस्टम। तो इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप किसी भी कैटेगरी में स्पेंड करेंगे तो एवरी 150 रुपीज स्पेंड करने पर आपको मिल जाएंगे 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके वीक डेज पर डाइनिंग पर स्पेंड करेंगे तो एवरी 150 रुपीज स्पेंड करने पर आपको मिल जाएंगे 10 रिवॉर्ड पॉइंट। इसी के साथ में अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके अपने किसी भी यूटिलिटी बिल का पेमेंट करते हैं या फिर शॉपिंग करते हैं वाया स्मार्ट बाय या फिर स्मार्ट पे, तो आपको मिल जाएगा एडिशनल 5% का कैशबैक। बट ये जो आपको एडिशनल 5% का कैशबैक मिलता है शॉपिंग और यूटिलिटी बिल पेमेंट पर, इस पर आपको कैपिंग देखने को मिल जाता है, जो कि है मैक्सिमम 450 रुपीज पर मंथ। तो इन सब कैटेगरीज में अगर आप स्पेंड करते हैं तो आप एक महीने में मैक्सिमम 450 रुपीज का ही कैशबैक अर्न कर सकते हैं। और जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, अगर आपके पास में एचडीएफसी बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड है और आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके ग्रोसरी वाले कैटेगरी पर स्पेंड करते हैं तो आप एक महीने में मैक्सिमम 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं। वही सेम रूल आपको इस क्रेडिट कार्ड पर भी देखने को मिल जाएगा। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर आप अपने इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके अपने किसी भी वॉलेट को रिलोड करते हैं, फ्यूल ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर अपने किसी भी ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं, तो इन सब ट्रांजैक्शन पर आपको किसी भी तरह के रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को नहीं मिलने वाले। और अभी मैं आपको इस क्रेडिट कार्ड के एक ऐसे बेनिफिट के बारे में बताने वाला हूं जिसको सुनकर के आप बहुत ही ज्यादा खुश हो जाने वाले हैं, जो कि है इंश्योरेंस बेनिफिट। मतलब कि इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप अपने इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं तो उस पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे, बट इसमें आपको एक कैपिंग देखने को मिल जाती है। इस क्रेडिट कार्ड की मदद से अगर आप अपने किसी भी इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं तो आप एक दिन में मैक्सिमम 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, जो कि आपको बहुत ही कम क्रेडिट कार्ड्स पर देखने को मिलता है। तो अगर आप अपने इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने के लिए क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं जो कि आपको प्रीमियम भरने पर अच्छे खासे रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रोवाइड कर दे, तो आप इस क्रेडिट कार्ड को जरूर कंसीडर कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप रेंट पेमेंट वगैरह करेंगे तो उस पर आपको 1% का चार्ज देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम्पशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करते हैं उनकी वैलिडिटी होती है 2 सालों की। मतलब कि 2 सालों के अंदर अंदर आपको अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करवा लेना है, अदरवाइज आपके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो एक्सपायर
हो जाएंगे। और इस क्रेडिट कार्ड की मदद से आप जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करते हैं उनको आप चाहे तो HDFC बैंक के प्रोडक्ट कैटलॉग में जाकर के डिफरेंट कैटेगरीज के अगेंस्ट रिडीम करवा सकते हैं। अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में रिडीम करवाते हैं तो आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू भी आपको डिफरेंट देखने को मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले एक एडिशनल बेनिफिट के बारे में, जो कि है फ्यूल सरचार्ज वेवियर। तो अगर आप HDFC बैंक के इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके इंडिया के किसी भी फ्यूल स्टेशन में जाकर के फ्यूलिंग करवाएंगे तो आपको मिल जाएगा 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवियर। बट इसके लिए आपका जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो 400 रुपीज से 5000 रुपीज की वैल्यू का होना चाहिए। और इस क्रेडिट कार्ड की मदद से फ्यूलिंग करवा के आप एक महीने में मैक्सिमम 250 रुपीज का ही फ्यूल सरचार्ज वेवियर सेव कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग और एनुअल चार्ज है वो बिल्कुल सेम है, जो कि है 1000 रुपीज प्लस टैक्स। ज्वाइनिंग फीस के बदले में आपको 6000 रुपीज के वैल्यू के गिफ्ट वाउचर्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप अपने एनुअल फीस को वेव ऑफ करवाना चाहते हैं तो उसकी फैसिलिटी भी आपको इस क्रेडिट कार्ड पर देखने को मिल जाती है। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से प्रीवियस ईयर में 2.5 लाख रुपीज या फिर उससे ज्यादा का अमाउंट स्पेंड कर देते हैं तो आपका जो एनुअल चार्ज है उसको वेव ऑफ कर लिया जाता है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि इस क्रेडिट कार्ड को लेने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कैसे आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 60 ईयर्स होनी चाहिए। और आपकी जो नेट एनुअल इनकम है वो 4,20,000 रुपीज से ज्यादा की होनी चाहिए। इसी के साथ में अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं या फिर आप किसी भी तरीके का बिजनेस करते हैं और आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 21 से 65 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए और आपकी जो नेट एनुअल इनकम है वो 6 लाख रुपीज या फिर उससे ज्यादा की होनी चाहिए। अगर आप इन सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इस क्रेडिट कार्ड को बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और आपके क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन अप्रूव कर दिया जाएगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड्स के ऑफिशियल पेज में जाकर के इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्रेडिट कार्ड है वो एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है और एक बेसिक कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड है। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन है वो अप्रूव कर दिया जाए। बस आपका जो सिविल स्कोर है वो 750 प्लस होना चाहिए, तभी आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करिए ताकि आपके क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन के रिजेक्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाए। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि इस क्रेडिट कार्ड को लेकर मेरा ओपिनियन क्या है, आपको ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, ये जो क्रेडिट कार्ड है वो HDFC बैंक का एक बेसिक कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड है। इसके बावजूद भी ये क्रेडिट कार्ड इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है ये आप समझ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स को देख करके। इस क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग और एनुअल फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज प्लस टैक्सेस है, जिसके बदले में आपको 6000 रुपीज के वैल्यू के बेनिफिट्स मिल जाते हैं एज अ वेलकम बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड पर। इसी के साथ में इस क्रेडिट कार्ड पर आपको डाइनिंग के बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं, मूवीज के बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं, शॉपिंग के बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं और साथ ही साथ इस क्रेडिट कार्ड की मदद से इंश्योरेंस पेमेंट करने पर उस पर भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको बहुत ही कम क्रेडिट कार्ड्स पर देखने को मिलता है। तो अगर इस क्रेडिट कार्ड को मुझे शॉर्ट में डिस्क्राइब करना हो तो मैं तो यही कहूंगा कि ये एक ऑलराउंडर क्रेडिट कार्ड है। बेसिक क्रेडिट कार्ड होने के बावजूद भी ये क्रेडिट कार्ड आपको मल्टीपल बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है और आप इस क्रेडिट कार्ड का जो एनुअल फीस है उसको भी बड़ी आसानी से वेव ऑफ करवा सकते हैं। तो एक तरीके से ये बहुत ही बेनिफिशियल क्रेडिट कार्ड है। अगर आप HDFC बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड लेने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस क्रेडिट कार्ड को कंसिडर कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपने इंश्योरेंस प्रीमियम को भरने के लिए कोई क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो भी आप इस क्रेडिट कार्ड को कंसिडर कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, काम की लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।